फिर जैसी मेरी पड़ोसन लप्पी लूथरा के पति को पता चला कि मैं चंद्रमुखी चौटाला के साथ काम करता हूं, तो उसने मेरा गला छोड़ के मेरे पैर पकड़ लिए। यार गोपी, लप्पी लूथरा का नाम ना ले लप्पी लूथरा का। यार मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, अरे क्या करारा माल थी स्कूल में। बेशरम। मैं बता रहा हूँ बस। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा नाम है बबलू सिकंदर, एकदम बिजी। ओहो, बिजी नहीं जीवी होता तो क्या कर लेता तू? अब हुआ यूं मैडम कि हमारी शादी तय हुई ले देके। ओ लड़की कैसी है? चटक चटक को या कटर कटारी? नेचर है नेचर। हमारे जो ससुर है मैडम, वो बहुत ही पर्टिकुलर है। उन्होंने अपनी बेटी के पैदा होने पर ही अपनी जवाई को शादी पर देने के लिए सूट का कपड़ा खरीद लिया था। तो अब जब हमारी शादी उनकी बेटी यानी कि चुम्मी के साथ तय हुई, तो उन्होंने वो कपड़ा हमें दिया और कहा कि जाओ बेटा, इसका सूट सिलवा ला और शादी कर लो। तो सूट सिला मैडम सिला, लेकिन ये देखिए कैसा उल्टा सीधा। ये हुआ यूं मैडम, हम हैं बबलू सिकंदर एकदम बिजी, तो टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो हमने सोचा आप करें क्या, शादी है अगले हफ्ते और नाप कैसे दे सूट का। तो इतने में हमने उस दुकान के बारे में सुना जिसका नाम है बड़े बाप की छोटी दुकान। इनकी खासियत यह है मैडम कि ये खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देकर और बेटे का सूट सिल देते हैं बाप का नाप लेकर। तो हमने कहा कि भाई ये दुकान तो एकदम सेट है, तो हमने अपने डैडी को वहां भेज दिया अपना नाप देने के लिए। उन्होंने नाप तो डैडी का ले लिया, लेकिन हमारा जो सूट सिला है ये देखिए ऐसा उल्टा सीधा। अब हुआ ये है कि हमारे ससुर जो है उन्होंने ये सूट देख लिया और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी है मैडम, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है ले दे के। शादी टूट गई तुम्हारी। मैडम, शादी टूटने का गम आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। 21 बार दोस्तों, 21 बार मैडम की नेचर है। तू ऐसा है, अपने ससुर को जो है थाने में लेके आइयो ना, हम उसने समझा देंगे, फिर वो कर देगा थारी शादी। ओके हाँ। 21 बार कतई ना टूटी है शादी, 30 टाइम्स। ना ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं बहुत पर्टिकुलर हूं। बाय द वे, माई सेल्फ पट्टू पर्टिकुलर। मान जाइए, अपनी बेटी का घर बसने से पहले मत उजाड़िए। उजड़ता है तो उजड़ने दो, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर हैं। अरे भाई, बड़े बाप की छोटी दुकान 50 साल पुरानी है, उनसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। भाई उन्होंने तो मेरी शादी का सूट सिला था और मैं बहुत बिजी था, मेरे पिताजी गए थे अपना नाप देने। ओ, पट्टू पर्टिकुलर कतई ढीठ हो रहा है, एकदम ही जिद्दी हो रहा है बिल्कुल। ऐसा है, थारी छोरी चुम्मी के लिए इससे ज्यादा सुशील और बढ़िया बर न और न मिल सके, शादी करा दोनों की। नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत पर्टिकुलर हैं। अरे जो लड़का एक मामूली सा सूट नहीं संभाल सकता है, वो मेरी बेटी चुम्मी को क्या संभालेगा। अरे इसने जा करके कहीं सस्ती मद्दी जगह अपना सूट सिलवाने को दिया होगा, क्योंकि बड़े बाप की छोटी दुकान वाले ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नहीं, मुश्किल है बदलना इनकी मर्जी को। अरे क्यों ना बुलाया जाए उस दर्जी को। ओके बाय। यो फर्स्ट टाइम सत्य बात बोल के गई है, शाबाश भैया साहब, दर्जी ने बुलवाओ। हमने किया ही क्या है इंस्पेक्टर साहब, आपको खाना लिए। मम्मी जी, नाम जी जुम्मन झांझ हैं, बड़े बाप की छोटी औलाद। देखो यार, जो कुछ भी है सच सच बता दो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की कानून व्रता है। मैडम, बड़े बाप की छोटी दुकान 50 सालों से सूट सिल रही है, बाकी हमारा रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। झांझ झांझ, हम बाप को देख के बेटे के नाप का सूट सिल देते हैं एकदम झांझ झांझ, कसम खुदा की। तो फिर तूने इसके बाप का नाप लेके किसके माप का सूट सी दिया? मैडम, जुम्मन झांझ झांझ का एक पॉइंट है, क्या गारंटी है कि जिस आदमी को उन्होंने भेजा था वो इनके बाप ही हैं? बबलू ये क्या कह रहा है? देखो मैं एकदम पर्टिकुलर आदमी हूँ। अरे आप चुप कीजिए भाई साहब, सुनिए। बबलू सिकंदर एकदम बिजी का ले दे के एक ही बाप है, पप्पू सिकंदर एकदम फ्री, समझे ना, ले दे के। हाँ अरे चुप। हेलो सर, सर डोंट वरी, कमसेन मर्डर केस का जो कातिल हो रहा है ना सर,
ना 2 दिन में मैं आपके चरणों में ला दूंगी उसने। सर डोंट वरी सर, वो हमारे से बच के कतई ना जा पाएगा। ओके सर, ओके। अरे एक तो कम सिन मर्डर केस कतई सॉल्व ना हो रहा, ना ऊपर से ऐसा कटपुंजिया, ना शूटिंग सर्टिंग केस ला के रख दिया है थाने में। तू अपने बाप ने लेके आई हो तो इसके सामने जो है प्रूफ होगा कि थारे बाप का ही नाप लिया था इसने सूट स्टिच करने को। कान खोल के सुन लो बबलू, मैं बहुत पर्टिकुलर आदमी हूं। अगर ये साबित नहीं हुआ कि सूट वाले मामले में तुम्हारी गलती नहीं थी तो फिर हम अपनी चुम्मी की शादी किसी और से कर देंगे। चले जाते हैं। अरे आप चुप कीजिए ना, बाहर आपको समझाते रहे। जुम्मन मियाँ, देखिए जुम्मन मियाँ, आपकी दुकान 50 साल पुरानी है और आपका रिकॉर्ड भी काफी क्लियर है, हैं? लेकिन इस केस के बारे में दुनिया को पता चल गया तो नहीं, अरे गोपी, ये कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना है। ये जानता है कि अगर हमने इसे अरेस्ट कर लिया तो कल के अखबार के पहले पन्ने पर इसकी आखिरी फोटो छप जाएगी और 50 साल की साख राख में तब्दील हो जाएगी। नहीं, अब अगर 50 साल की साख को राख में तब्दील नहीं करना है तो करीब लाख तक तो निकालना होगा ना। पर मैंने तो उसके बाप का नाप लिया ही नहीं, मैंने तो सूट सिला ही नहीं और वो मेरी दुकान पर आया नहीं। फिर भी आपने दुकान की साख की खातिर मैं 1 लाख रुपए दे देता हूं। झाए लेकिन केस पलट गया समझो। हमारी मैडम एक नंबर की पलटू, मतलब केस, दिमाग और जबान को पलटने में हमारी मैडम एक्सपर्ट है। ये क्यों? करेक्ट बोला। फिर भी पड़ा होता है। आओ डैडी। अरे एक बात बताओ, हंसने की बात नहीं, नाप दिया था ना वहाँ पे। ऑफ कोर्स। देखो एक बात बता दो, नाप के चक्कर में नाक ना कट जाए। अरे लौंडे नहीं हैं हम तुम्हारे यार, बाप है। चलो आओ। देखो मैं बहुत पर्टिकुलर आदमी हूँ। अरे पर्टिकुलर की ऐसी की तैसी। अरे चुप करो ना, पुलिस स्टेशन है, करनी है। मैडम 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 मैडम, मेरे डैडी पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। ओ झुम्मन झाए जाए, यो देख ले, यो वही आदमी से है जो 12 तारीख रात 8 बजे ना थारी दुकान पे नाप देने आया था। जी नहीं मैडम, ये शक्ल तो हम पहली बार देख रहे हैं। झाए क्या बात कर रहे हैं आप कोने में? अरे आपने तो हमारा बाकायदा नाप लिया था कोने में। मिस्टर पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। आपके पास क्या सबूत है कि 12 तारीख की रात 8 बजे मेरे मुवक्किल आपके पास, मेरा मतलब है इस दर्जी के पास नाप देने गए थे? सबूत है कोने में भाई। जब हम अपना नाप इनकी दुकान पर देने के लिए गए थे तो वहां पर एक कटीली 56 छुरी गोरी नाटी एकदम गुजिया थी। मेरा मतलब है वहां एक महिला भी आई थी कोने में। कैसी थी? अरे ससुर जी, भाई हम बहुत पर्टिकुलर हूँ, तसल्ली ले रहा हूँ। अरे वो महिला अपने हस्बैंड के लिए सूट सेलेक्ट करने आई थी कोने में और हम वहीं पर खड़े कोने में उनकी तरफ देख रहे थे और उन्हें इशारा कर रहे थे, कभी हाँ और कभी ना का। मेरा मतलब है हम उन्हें बता रहे थे कि कौन सा सूट अच्छा है और कौन सा नहीं। मम्मी जी, मुझे तो लगता है ये कहानियां बना रहा है जी। भाई हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जब वो हमें देख के मुस्कुरा रही थी कोने में तो उन्होंने धीरे से मुस्कुरा के अपना विजिटिंग कार्ड गिरा दिया था और हमने उठा लिया कोने में। डैडी, अब तक आप गिरे हुए कार्ड उठा रहे, ले दे के। कार्ड दिखा। जी एक शर्मीली रोजी जी, ये मैडम, अब आप इन महिला को यहाँ बुलाइए और फिर साबित हो जाएगा कि हम इनकी दुकान में अपना नाप देने गए थे या नहीं कोने में। बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। सुधा सुंदरी सेक्टर 3 चिंटोकला चौराहा। ओके। देखिए ससुर जी। अरे एक मिनट, आप एक मिनट सुनिए तो पर्टिकुलर अपने चुप हो गए कि बोलोगे ही नहीं। अरे दे तो दिए, कितने चाहिए? ऐसे ही हाथ चला गया था। हाथ चला गया, यही जाता है हाथ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। अरे ठीक है यार, पर्टिकुलर क्या कर लेंगे ऐसे? समझ रहे कुछ? अरे कब आएंगे यार?
आते हैं धूप में बैठे हो, बैठो। यार पर्टिकुलर जी आप समझ क्यों रहे हैं? सुधा, यही तो है वो जिन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था। सुधा, इन्होंने मुस्कुरा के अपना विजिटिंग कार्ड मुझे देख के नीचे गिरा दिया था। सुधा है तो बहुत अच्छी। ससुर जी, अरे हम बहुत पर्टिकुलर है भाई। ओ सुधा सुंदरी, नमन ने एक बात बता, ना 12 तारीख की रात 8 बजे ना तू इस झुम्मन झाए झाए की बड़े बाप की छोटी दुकान में गई थी जहां यो आदमी न यो मौजूद था। सुधा, तुम चुप करो। मैडम जी कसम मेरी ब्यूटी की, मैं कहीं नहीं गई। और इस मुस्टंडे बुढ़े को तो मैंने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मिस्टर पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। ये क्या कह रही हैं? इन्होंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। अच्छा तो फिर हमारे डैडी के पास इनका विजिटिंग कार्ड भला कहां से आया, ले देखे। सुधा यार अरे चुप, सुधा के सुधांशु, ना एक तो यो कमसिन मर्डर केस सॉल्व होके ना दे रहा, ना ऊपर से तुम लोग, और तू ना एक तो कतई यो छोरी मना कर रही कि इसने तो तैने कभी देखा ही ना है, और दूसरी रही कार्ड की बात, तो कार्ड तो किसी का किसी को कहीं से भी मिल सके। और भाई मान लो न 1% को थारी बात हम मान भी ले, तो थारे पर तो एक शरीफ सी महिला पे इशारे करने का भी आरोप बैठे है, उसका क्या करना है? सुधा, ठीक है मैडम, अगर ये पलट गई है तो मेरे पास एक और सबूत है कोने में। कौन सा सबूत? अरे भाई 12 तारीख को ठीक 8 बजे जब हम इनकी दुकान के अंदर घुसने वाले थे तो हमने देखा कि इनकी दुकान के ठीक सामने एक चाय वाली है। कैसी है? ससुर जी, अरे हम बहुत पर्टिकुलर है भाई, जानकारी ले रहा हूँ। और उसके बाद चाय वाली पे हमारी नजर पड़ी कोने में। अच्छी या बुरी? अरे भाई चाय देख के हमें एकदम चाय की प्यास जाग गई। हम दुकान के अंदर घुसे और हमने उनसे कहा कि हम प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझा सकती हो कोने में। बस हमें पता नहीं था कि उसका हस्बैंड वहां है या नहीं है। भाई उसका हस्बैंड काउंटर के नीचे स्टोव में मिट्टी का तेल डाल रहा था। वो उठा और उसने हमें जम के पीटा कोने में। अब भाई उसके बाद दोनों ने हमें उठाया और दुकान के अंदर घुसेड़ दिया कोने में। अब आप उस चाय वाली को बुलाइए। ना भाई उसने तो हम बुला ही लेंगे। फिलहाल सुधा और मिस्टर सुदर्शन, सुधांशु, सुद्धू, भाई ऐसा है तुम लोग निकलो, तुम्हारा रोल खत्म। जी 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 मैडम, कसम मेरी ब्यूटी की, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? सुधा, चलो सुधा सुधा करते रहते, पता नहीं कितने तीर मारोगे। चलो बालको, हाँ जी जी। चाय वाली। वाह 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 भाई, सपना इलायची चाय में तो मजा आ गया। लेकिन अब जरा मुद्दे की बात हो जाए। अब जरा ये बताओ कि 12 तारीख की रात 8 बजे के आसपास क्या ये शख्स तुम्हारी चाय की दुकान पर आया था? और क्या तुम्हारे पति ने इसे जोर जोर से पीटा था? ना जी, हम कोई पागल बोंगड़ है जो अपने ही ग्राहक को पीटेंगे। हमने तो इन्हें ना पीटा। और रही बात हमारे पति की, तो अब तक हम कुंवारी हूँ। अच्छा ससुर जी पर्टिकुलर हूँ ना। अरे ये सब झूठ है मैडम, अगर हमारे डैडी कह रहे पिटे थे तो पिटे होंगे जरूर। अरे ये घर में दूध वाली से लेकर बालन तक और काम वाली से लेकर धोबन तक सबसे पिट चुके ले देकर। हाँ, पिटने में इतने पर्टिकुलर हो? अरे चुप, ऐसा है कल को आना। आज जो है इस कमसिन मर्डर केस के चक्कर में घनी बिजी हो रही हूँ मैं। कल आना, कल होगा दूध का दूध और पानी का पानी।
भाई पिछले कुछ दिनों से थाने में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे यो प्रूफ हो गया है कि बबलू सिकंदर का ना तो सूट इस झुम्मन झाए झाए ने सिला है और ना ही पप्पू सिकंदर का नाप इस झुम्मन झाए झाए ने लिया है। पर भाई थाने में एफआईआर लिखी गई है तो गिरफ्तारी भी होगी, हैं? You are under arrest. हम क्यों? कमसिन कोचर मर्डर केस। तेने कमसिन कोचर का कैंची से खून कराया और इसी जुर्म में मैं तेने गिरफ्तार कर रही हूँ बेटा। बाकी की बात गुलगुले बताएगा। जिस कैंची से मर्डर हुआ उस कैंची पर तुम्हारे उंगलियों के निशान थे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे उंगलियों के निशान हमारे पास कैसे आए, तो भूल गए कल तुमने इसी चौकी में कांच के ग्लास में चाय पी थी और हमने तुम्हारे उंगलियों के निशान उस ग्लास से ले लिए क्योंकि हमें शक था कमसिन का कत्ल किसी दर्जी ने कैंची से किया है और तुम भी एक दर्जी हो। अरे हमने किसी का खून नहीं किया। ना तो 12 तारीख को रात 8 बजे तू कमसिन कोचर के घर उसने दिवाली की मिठाई देने गया था। हम किसी के घर नहीं गए थे। तो कहाँ था तू उस रात? हम अपनी दुकान पर थे। अरे क्या सबूत हो रहा है? तो अपनी दुकान पे था। सबूत है ये। 12 तारीख को रात को 8 बजे हमारी दुकान पर इसका नाप ले रहे थे। ओहो, ना तैने तो कही थी कि वो थारी दुकान पे कभी आया ही ना है। मैं क्या? बस ना कुछ कहने की जरूरत ना है, यो ही सत्य थारे मुंह से उगलवाने के लिए यो कमसिन कोचर का जो है डिरामा रचा था हमने। भाई मन ने तो उसी दिन थारे पे शक हो गया था जब तू इमीडिएटली ना रेडी हो गया हमें घूस खिलाने के लिए। कोई भी बेगुनाह आदमी न इतनी आसानी से पैसे खिलाने को रेडी ना होवे। और रही बात उस सुधा और चाय वाली की, तो वो तुम्हारे ही कहने पे पलटी थी। नहीं तू सराफत से यो बता तेने सूट क्यों बिगाड़ा इसका? रात को पी ली। डाल दो साले ने अंदर। चलो चल। और तू मिस्टर पर्टिकुलर, मिस्टर नो इट ऑल, भाई ऐसा है ऐसे फालतू केस लेके दोबारा किसी पुलिस स्टेशन में ना जाइयो। भाई वो तो थारी बेटी का मामला है इसलिए पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया है मैंने। अब करा अपनी बेटी की शादी इससे। अब हम इतने भी पर्टिकुलर नहीं है। अब हमारी बिटिया चुम्मी की शादी होगी तो बबलू से। अरे हो गया। मैडम अगर मुझे सुधा सुंदरी का कार्ड वापस मिल जाता तो। नहीं, वो क्या है कि मुझे उनका एड्रेस याद नहीं है कोने में। दिन का पहला थप्पड़। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों ना क्यों कर दे तन्ने एक्सक्यूज, जीजा हो रहा है तुम्हारा। नहीं, हमको किसी का जीजा नहीं बनना है, क्लियरली। ना तो यहाँ मेला लग रहा है चौकी में, यो नटोरे दोनों क्यों आ गया यहाँ मुंह उठाए? देखिए हमारा नाम है नट्टू नौटियाल, क्लियरली। ऐसा है कि जब हम छोटे थे तभी हमारी शादी हो गई थी और अब जब हम जवान हो गए तो हमारे सब दोस्तों का गौना हो गया, यानी कि सब अपने अपने ससुराल जाकर अपनी अपनी बीवी को अपने घर ले आए और हम हैं कि हमारा गौना अभी तक नहीं हुआ, क्लियरली। इसलिए हम अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, क्लियरली। अरे यार तुम आदमी हो या पजामा? गौना तुम्हारा अभी हुआ नहीं है, तुम उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आ गए। अरे गौना नहीं हुआ है तभी तो एफआईआर लिखवाने आए हैं, क्लियरली। दिल में छुपा जो राज है वो खोलो, नट्टू नौटियाल जरा खुल के बोलो। ओहो, ना शादी का केस सुन के कतई इंटरेस्ट आ गया है केस में, हैं? बाहर जाके चाट खा ले चल। ओके बाय। मैडम मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मैं भी जरा बाहर जाके चाट खा लूं। तू चाट ना चाटा खा ले। तू बोल।
जी ऐसा है कि पिछले 3 सालों से हम पूरी तैयारी के साथ कपड़े गहने मिठाइयां लेकर अपने ससुराल जाते हैं कि आज गौना हो जाएगा। और जो हमारे ससुराल वाले वो हमारी इतनी खातिरदारी करते हैं मैडम कि हम क्या बताएं। और जब भी हम सोना का यानी कि अपनी बीवी का जिक्र करने लगते हैं ना, तभी कोई ना कोई या जलेबी या लड्डू या कुछ ना कुछ हमारे मुंह में डाल देता है, जिससे हमारी पेट खराब हो जाता है। और उसके बाद जो वो सूजी का हलवा खिलाते हैं ना, उससे हमारे आंतों में सूजन हो जाती है। और उसके बाद 2-3 महीने तक अस्पताल में इलाज करने के बाद फिर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर सामान खरीदते हैं, फिर अपने ससुराल जाते हैं कि आज गौना होगा, पर नहीं होता है। इतने 3 सालों से हर बार वो सारा सामान तो रख लेते, लेकिन हमारा गौना करके ही नहीं दे रहे। भाई वो तो थारे संग घोरना इंसाफी हो रही है। अरे यो किस प्रकार के पेरेंट्स हो रहे हैं जो बेटी ने ससुराल भेजने की जगह दामाद ने अस्पताल भेज रहे हैं। बुला सालों ने। ओके। कसम पत्नी की, हम है त्रिभुवन तंबोला, ये है हमारी पत्नी बारामासी तंबोला, ये है हमारा बेटा तांबा तंबोला, ये है हमारी छोटी बेटी चांदी तंबोला। इसको तो आप जानती ही हैं। ओ किट्टी पार्टी गेम, ससुर एंड कंपनी। क्यों ना कर रहा बेटी का गौना? ना बेटी सोना को 100 पीस बना के घर में ही रखेगा। विदा क्यों ना कर रहा उसने तू? अरे इसमें फादर की गलती नहीं है, जीजा जी की है, कसम जीजी की। और हमें क्या मालूम ये गौना करवाने आए हैं, बात कर रहे हैं एकदम से। हाँ, वहाँ हम गौना नहीं साइकिल में हवा भराने आते हैं ना। क्लियरली बताइए। हमने कही कसम पति की, बिटिया तुमने कभी गौने की बात छेड़ी तो नहीं? ये लो। क्या कह रही है यो आंटी? न तेने गौने की बात छेड़ी ना तो क्या कहता है तू इनके घर में जाके? देख लो मैडम से झूठ मत बोलना, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की अड़ियल, मेरा मतलब गुस्से वाली हैं। देखिए मैडम, होता क्या है कि वहां जाकर जब भी हम गौने की बात छेड़ने ही लगते हैं, तभी इनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे मुंह में ठूस देता है। क्लियरली। चलो इस स्यापा खत्म करो, तुम गौंडे की बात यहीं छेड़ लो। हाँ। कसम पत्नी की, अब हमारी ये दिन आ गए हैं कि हम अपनी बहू बेटियों की शादी ब्याह गौना की बातें यहाँ थाने में करें। अरे सही अंकल, ऐसा है कल आएगा यो तुम्हारे घर में, गौने की बात करेगा और कल गौना हो जाना चाहिए। कल बेटी विदा कर देना, समझे कि मैं समझाऊं अपने स्टाइल में? कसम पत्नी की, हम समझ गए हैं, आखिर हम लोग इज्जतदार लोग हैं। चलो 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 भाई, भाग यहाँ से चल। अच्छा नहीं मत। ओ तुम भी निकलो यार, यहाँ क्या खड़े हो, चलो। थैंक यू। बहुत हुआ। अंकल आपके स्कूटर का टायर लाया हो। अरे मैडम फिर से आ गया, रोज तंग करता है। दिखाओ बेटा, ये टायर मेरे स्कूटर का नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूटर में दोनों टायर हैं। और अगर स्कूटर का टायर लाए भी हो तो एक क्यों लेकर आए हो? स्कूटर में 2 टायर होते हैं, दूसरा टायर कहाँ है? ये तेरी तो मैडम, ये खन्ना का बच्चा ना रोज रोज तंग करता है मुझे, छेड़ कर जाता है मुझे। अब तो चीज ही ऐसी है। भाई ऐसा है, ना रहेगा टायर और ना कोई छेड़ेगा। गोपी यार, ये भिखारी अंदर कहाँ से आ गया? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, आगे बढ़ो। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं हूँ नट्टू नटियाल। क्लियरली। नहीं, तुम हो नट्टू नौटियाल, लेकिन कैसे हुआ तुम्हारा ये हाल? ओके बाय। कहीं तुम गलती से किसी और के घर में विदाई करवाने तो नहीं घुस गए थे? नहीं मैडम, 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 मैडम। मैडम कजन हो रही है थारी, न कतई मैडम मैडम के बिना जीना लग रहा। क्या बात हो गई? क्यों ऐसा पिटा हुआ सा आया? तू तो विदाई लेने गया था। कसम पत्नी की, हमने पीटा है इसे। लेकिन ये तो गौना करवाने गया था ना। हाँ, जैसे ही हम वहां गए और हमने सामान वामान देकर हमने सोचा हम कहते हैं अभी, तो हमने कहा छेड़ो। कसम जीजी की, हमारा खून खोल गया एकदम से। अरे हमारी छोटी बहन जो चांदी है, ये चांदी, इससे बोले कि एकदम छेड़ू। कसम पत्नी की, उसके बाद इसने हमारी पत्नी बारामासी की ओर देख के कहा छेड़ू। कसम जीजी की, आप एक बार बताओ कि आपके घर में आके आपकी माँ बहन के सामने उनसे कोई बोले कि छेड़ू? अरे हमने उसको रगड़ा रगड़ा के लपटा के चुपटा के मारा। पूछ रहे उनसे। वो दरअसल हुआ क्या कि वहां जाकर सामान वामान देकर जब इनकी खातिरदारी हो रही थी, चाय नाश्ता किया हमने, तो हमने सोचा कि अब हम गौने की बात छेड़ते हैं।
हमने आयशा से कहा कि छेड़ो क्लियरली। अरे पूरा सेंटेंस मुंह से ना फूट सके कि गौने की बात छेड़ू, ना बस छेड़ू बोल रहा। और तुम ना कतई आतुर व्याकुल ना इसकी बात ना सुन सके, एक शब्द सुन के जो है इस पे पिल पड़े सबके सब। जिया जी गलती हो गई बस। हाँ ठीक है। तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल, थारा गोना करवा दूंगी मैं, टेंशन मत ले, फिलहाल निकल यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। और आप भी लेडीज किटी पार्टी प्लीज निकलिए। लेडीज हो रहा है, तू लेडीज हो रहा है, तू लेडीज हो रहा है। गलती हो गई। हाँ बाप बेटे फॉलो मी। मैडम ये सब लौका वौका देखिए मैडम, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हाँ तभी तो इतने इज्जत से इज्जत अफजाई कर रही हूँ मैं। हाँ, वरना हमारी मैडम एक नंबर की दरिंदी खून कारनी, मेरा मतलब है गुस्से वाली हैं। यदि जिंदा सही सलामत ना सिंगल पसली पूरा असली घर जाना मांग रहे हो ना दोनों के दोनों, तो ये खुल के बताओ थारी बेटी सोना का गोना क्यों ना करके दे रहा तू। अरे कसम जीजी की, अब जीजी घर में हो तब तो जीजी का गोना होगा। हैं? तो क्या सोना घर में नहीं है? अगर नहीं है तो किथे है? यही तो पता नहीं है। कसम पत्नी की, देखिए मैडम, अब हमारे घर की इज्जत आपके कदमों में है। कसम पत्नी की 3 साल पहले सोना घर से भाग गई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। अब ये बात हम दामाद जी को बताएं भी तो किस मुंह से बताएं? इसीलिए उस बेचारे के मुंह को मिठाई से ठूस ठूस कर तुम उसका मुंह बंद कर देते हो। अरे तो और क्या करें? कसम जीजी की, अगर ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई तो हम तो बदनाम हो जाएंगे। और वैसे भी इनके धोबिन के साथ के किस्से खूब मशहूर हो रहे हैं। धोबिन के पति ने जब धोबिन को तलाक दे दिया तो तलाक के बाद ये धोबिन के साथ पकड़े गए तो उसके पति ने इनके मुंह पे पेल के थप्पड़ मारे हैं। पूछ लो इनसे। अरे तुम रहो ताबा। देखिए मैडम, अभी हमें अपनी छोटी बेटी चांदी की भी शादी करनी है और ये ताबा पड़ोस के गुप्ता जी की लड़की को भगाने के चक्कर में है। जी। अब जिसकी बड़ी बहन घर से भाग गई हो उससे कौन शादी करेगा? हमारी बेटी चांदी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। आपको मेरी बेटी की शादी का वास्ता। अरे सही अंकल, ओके ओके भाई, ऐसा है बेटी की शादी का वास्ता दे रहे हो ना, तो भाई तब तो मदद करनी पड़ेगी, पर ना 50,000 ढीले करो। दिए। इमन नहीं, वो बताओ कि नट्टू ने जो है तुम्हारी बेटी सोना को लास्ट टाइम कब देखा था? बचपन में। हाँ। मतलब वो उसे पहचानता नहीं है? न कसम जीजी की। ओहो बड़ा गुलगुले। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टपोली धोखे की गोली आइडिया आ रहा है। ना तो बंदूक की गोली खा के देगा तू आइडिया। सुनिए तो मैडम, देखिए मैडम, उस नट्टू नोटियाल ने सोना को देखा ही नहीं है। अब अगर हम सोना बनाकर वहां पर किसी मोटी मर्दाना औरत को पेश कर दें तो नट्टू नोटियाल शादी से मना कर देगा और खुद ब खुद भाग जाएगा। फिर ना बचेगा नट्टू और ना होगा गौना। ही विल बी गौना। तुम्हारी सुहागरात पे न दूल्हे को रूम में धकेलेगा शर्मा के। लेकिन मम्मी जी, हम इतनी मोटी और मर्दाना औरत तो लाएंगे कहां से? मैडम ये भाई मन में बह रहा है, ये छोरी थोड़ी सी मोटी हो रही है और थोड़ी मर्दाना भी। भाई ऐसा है कि हमने जो है इसलिए इसके पेरेंट्स को आज यहाँ ना बुलाया कि कतई तू इनकार भी कर देना तो कोई टेंशन वाली बात ना है बेटा। ना मैं सही भली भांति से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि थारे जैसा हैंडसम ना गुड लुकिंग आदमी ऐसी मोटी मर्दाना औरत के संग जिंदगी ना बिता सके, तो डोंट वरी। इसीलिए तो मेरे पुराने आशिक भी चमन चतुर्वेदी और इब्राहिम मेश भी मुझे छोड़कर भाग गए। आप तो मुझे छोड़कर नहीं भागेंगे ना? क्या? अरे तू कुछ ना बोल बेटा, मन ने बेरा है कि तन्ने यो छोरी कतई पसंद है। क्या 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 क्या?
और वो भी क्लियरली। क्या है ना मैडम कि जमाना बहुत जालिम है और हम ठहरे सीधे साधे नट्टू नोटियाल क्लियरली। अरे हमें तो इन्हीं की तरह बॉडीगार्ड नुमा बीवी चाहिए थी और वो मिल गई। मैडम अब सोना का गौना यहीं से होगा, आप सबको बुलवा लीजिए, हम कल ठीक 10 बजे यही गौना लेकर आएंगे। अरे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, मिल गई, थैंक यू गॉड। सोना डार्लिंग, बस आज की रात अकेले सोना और फिर कल से तो नाचे। भाई आई कांट हेल्प इट इफ यू आर लुकिंग सो गुड। नहीं मैडम, नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओ भाई ओ ट्रिपल स्टोरी त्रिभुवन देख के घोर समस्या मचा दी है। अरे थारी बेटी के चक्कर में हमारे हवलदार का हनीमून होने जा रहा है। देखिए मैडम, इसकी फीस तो हम भर चुके हैं, अब ये प्रॉब्लम आपकी है। देखो बेटा, हिम्मत मत हारो। जो इंसान मुसीबत में हिम्मत हार जाए उसे इंसान नहीं कहते हैं। अब कुछ दिन उसके साथ रह के देख लो। यहाँ मेरी इज्जत का ट्रांसफॉर्मर फूकने जा रहा है और तू प्रवचन के लट्टू जला रहा है। देख भाई गुलगुले, ऐसा है मैंने कमिटमेंट दे दी है और माल ले लिया है। भाई कमिटमेंट इज कमिटमेंट एंड आई हैव गिवन माय बर्ड। तो ईब तो जो है हमारे बचन की लाश तू रखे। कल होगा चौकी में गौना। आराम से। ये लो साले साहब, इस बार पिछली बार से भी बड़ा फ्रिज लाए हैं। ये लो भाई, गौना का सारा सामान आ गया। अब जल्दी से सोना को बुलाओ, और इंतजार नहीं हो रहा, और जल्दी कराओ हमारा गौना क्लियरली। अब सोच लो, तुम बड़े नाजुक से हो, अगर उसने तुम्हें बाहों में उठा के जप्फी शप्पी डाल ली ना फिर। एक मिनट अंकल, आप तो चुप ही रहो। देखो बेटा, ऐसा है कि हमने सोना को समझा दिया है, कसम पत्नी की पति की होके रहना और कभी बाबुल का नाम बदनाम न करना। कसम जीजी की, हमने जीजी से कह दिया है कि जीजा जी को कभी भी खुश मत रखना है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कभी शिकायत का मौका मत देना है। हाँ। लो जीजी आ गई। आ गई। देखो कितना जच रही है। अरे हमने कही लल्ली, कसम पति की, चाहे जो भी हो जाए लौट कर वापस माई के घर कभी नहीं आना। नहीं, इसी बात पे नट्टू करेगा सोना को किस। सोना, हम तुम्हें करेंगे बहुत मिस। हाँ भाई, तो लो हम अपने सोना के साथ सोने चले, मेरा मतलब कि घर बसाने के लिए चले। और अगले साल जब एकदम सोना डार्लिंग की तरह छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तब फिर आएंगे हम यहाँ मिठाई लेके। चलो चलो सोना डार्लिंग, चलो चलो जल्दी चले। ओ एक मिनट हो, उतावले हैं ना, इतनी जल्दी क्या हो रही है? अरे अपनी सोना को तो लेता जा। हाँ जी, सोना कोई तो लेके जा रहा है, ये है ना हमारी सोना डार्लिंग। अच्छा ना, तो यो कौन है? आजा बेटा। मैडम, ये खूबसूरत कन्या कौन है क्लियरली? भाई इंट्रोड्यूसिंग टू ऑल द ओरिजिनल, द रियल, द वन एंड ओनली सोना। तो फिर ये खूबसूरत औरत कौन है? ये है हमारे चौकी के हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले। That's me, my friend. गॉड, बच गया क्लियरली। तंबोला फैमिली के तंबोलो न, मन ने तो तभी शक बैठा था इस आदमी पर न, जब यो कह रहा कि हमारी बेटी तो जो है 3 साल से भगी पड़ी है। अरे जिस बाप की बेटी 3 साल से भग रखी हो, उस बाप को घना इंटरेस्ट आ रहा दामाद को अस्पताल पहुंचाने में।
और न गौने का इतना घना सारा माल हड़पने में हर बार। बस तभी जो है इसके कैरेक्टर पर हमारी उंगली उठी थी। लेकिन ये असली वाली सोना 3 साल तक कहां थी क्लियरली? यो 3 साल तक इसी के घर में कैद थी। क्यों? इस आदमी ने अपने फर्स्ट फ्लोर पर इस छोरी को कैद करके रखा था। जब हमने इंक्वायरी बिठाई और इनके घर के बाहर पुलिस की जांच पड़ताल कराई तो एक बड़ी हैरानी की सी चीज पाई कि भाई फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की पे बाहर की तरफ से ताला लग रखा है और उसी ताले से मिली मन्ने इस केस की चाबी। 3 साल तक इस आदमी ने इस छोरी को अपनी कैद में रखा। पूछो क्यों? ना तू पूछेगा ऐसा एक बाप क्यों कर सके? पूछ क्यों? हाँ क्यों? क्यों? वो यो क्योंकि यो आदमी सोना का बाप ना है। अरे यो इस छोरी का सौतेला बाप से। क्या? सोना के बाप ने इसके लिए एक वसीयत बनाई थी कि उसकी सारी जायदाद सोना की शादी के बाद सोना की और सोना के पति की हो जाएगी। और यह बात इस कमीने लालची आदमी से जो है हजम कतई ना हुई, तो इसने एक दूसरी वसीयत बनाई जिसमें यह लिखा था कि सोना अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करेगी। पर जब छोरी ने कागज पे साइन करने से इनकार कर दिया तो 3 साल इसने इसे कैदी बना के टार्चर करा अपने घर में। ये बालकों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो इन लालच के पुतलों ने और स्पेशली इस माँ के नाम पर कलंक रूपी औरत ने। इनकी वसीयत तो मैं बनाती हूँ थाने में। थैंक यू। हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ भाई बेटा ऐसा है, लेके जा अपनी सोना। जीवन भर एक दूसरे के ही होना और मिलकर पैदा करो गिल्लू, चिंकी और मोना। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? गोपी, जोकी, क्या हुआ गुलगुले, क्या हुआ? अरे कुछ होने से पहले ही मैंने चोर को पकड़ लिया। अरे पुलिस चौकी में आकर पुलिस का सामान चुराता है। अब देख मैं तेरी टांगे कैसे तोड़ता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मैं सीनियर ऑफिसर मैं आ गई हूँ सीनियर अफसर। ये बोल। अरे बोल, बोलती बंद हो गई थारी। मैडम आप जैसी खूंखार दरिंदी, मेरा मतलब है चंडालिनी, मेरा मतलब है कड़क ऑफिसर के होते हुए यहाँ पर चोरी कर रहा था ये मैडम। मम्मी जी मुझे तो लगता है ये जरूर किसी वारदात को अंजाम देके इल्जाम पुलिस पे डालने के चक्करों में था। देखिए आपको गलत फहमी हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा है जो समझाना हो रहा है ना इलाकब में समझाइए तू। अरे धर लो साले ने अंदर। अब मैं तुझे लथेड़ के लपेट के मारूंगा। सारे चैलेंजेस यहीं दे दियो खड़ा खड़ा। चल निकल। मार रहा हूँ मैडम। मम्मी जी आपके नाम लेटर आया जी। ओ क्या बात है मैडम, कौन भेज रहा है आपको लव लेटर? तू कबूतर हो रहा है, मैं भाग्यश्री हो रही हूँ। अरे किसका आ गया लेटर? ये मम्मी जी हैं अपना चौधरी खुराट चौटाला। अरे यो तो महारा ताऊ हो रहा, पढ़ के लिखा है ताऊ ने। जी मम्मी जी। इन्होंने लिखा है जी, प्रिय चंद्रमुखी जीती रहो। बेटी चंद्रमुखी, मैं 2 तारीख को 12 बजे वाली गाड़ी से आ रहा हूं और अपने साथ लेके आ रहा हूं एक बांका छोरा जिससे मैं करवाऊंगा थारी शादी। तुम्हारा ताऊ। अरे यो के हो गया? अरे महारा ताऊ जाना कतई बावड़ा हो रहा है, बावड़ा सांड कतई शादी एक्सपर्ट। जो छोरा लेके आ गया ना यहाँ तो शादी करा के ही मानेगा हमारी। मैडम मैं तो कहता हूँ शादी कर लीजिए।
मैडम हमारे सर हनुमान प्रसाद पांडे का ट्रांसफर हो चुका है और ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही टिकल टिकोला चटर चटोरा आइडिया आ रहा है। थारे किसमें के आ रहा है, हमारे जिंदा रहते। मैडम आइडिया आपका ही है, बस आ मेरे दिमाग में रहा है। मैडम आप किसी तरह यह साबित कर दीजिए कि आपकी जवानी का टिकट किसी और विंडो से कट चुका है। मेरा मतलब आप बुक्ड हैं। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम। मेरे कहने का मतलब है बस आप एक बार यह साबित कर दीजिए कि आपको कोई और लड़का पसंद है, उसके बाद मैटर ओवर, क्लोज्ड हो, चले जाएंगे वापस। तुम्हारी शादी में मोतीचूर का लड्डू नहीं उछाल उछाल के बनाएगा तू। ओ नो मम्मी जी, आज तो 2 तारीख है और 12 भी बजने वाले हैं। ताया जी के आने का टाइम हो गया है। हम इतनी जल्दी लड़के का इंतजाम कहां से करेंगे? मैडम इतनी जल्दी सिर्फ एक ही लड़के का इंतजाम हो सकता है और वो लड़का हवालात में है। मैडम जरा अंगड़ाई लीजिए। मैडम जरा कोने में आइए। मैडम आप समझती नहीं है, इसके अंदर कुछ तो फीलिंग्स हमको जगानी होंगी ताकि वो आप जैसी अच्छी लड़की के साथ प्यार की अच्छी सी एक्टिंग कर सके। इसलिए जरा अंगड़ाई लीजिए, शर्माइए, बल खाइए, इठलाइए। टॉक टू द हैंड हैं? भाई ऐसा है, तैने जो है हमारा एक काम करना है। काम? कैसा काम? तैने हमारा साजन बनना है। साजन? अरे हमारा ताऊ आ रहा है गांव से, हैं? और एक छोरा ला रहा है साथ में हमारी शादी कराने के लिए। अब शादी तो मन ने करनी ना है, तो भाई हमारी प्लानिंग यो है कि मैं ताऊ से कहूंगी कि लो ताऊ, मैंने तो जो है छोरा चूज कर रखा ना, इसी से शादी करूंगी मैं, सिंपल। लेसन, लेकिन तुम ये बात मत भूलना, ये सिर्फ एक ड्रामा है। एक मिनट, ये काम आप मुझसे क्यों करवा रहे हो? वाई? भाई देख, तू हमारा काम कर दे, मैं थारा काम कर दूंगी। काम? अरे तन्ने मैं इस लाकअप से रिलीज करा दूंगी, वरना दुनिया से रिलीज करा दूंगी। बोल कौन सा मंजूर हो रहा है? ओके ओके। ओ क्या बात है, किधर मुंह उठाया है? किसको मिलना है? भाई मिलना तो मने प्राइम मिनिस्टर से है, तू मिलवा देगा। यूं चंद्रमुखी चौटाला कहाँ है? चंद्रमुखी चौटाला जी ऐसे नहीं मिलती हैं। तो कैसे मिलती हैं? एक मिनट, तू कौन है? तू आप कह के बात करो, मैं उसका ताऊ लग रहा हूँ। हो ताया जी, पैरी पहना जी। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ है वो? एक मिनट बुलाता हूँ जी। मम्मी जी। यू कैच। अरे 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 मेरी छोरी, अरे भैंस की पूंछ, भाई यू क्या हालत बना रखी है? खाने पीने को ना दे रहे थे ना ये, हैं? अरे इस खातिर मैं कह रहा हूँ, एक काम कर, तू तो ये ब्याह करके हरियाणा में शिफ्ट हो ले। अरे लेकिन ताऊ ऐसा है ना। लेकिन वेकिन कुछ ना सुनूं मैं, भैंस की पूंछ। तना एक बात और कह रहा हूँ, तेरी खातिर एक ऐसा चौकस छोरा ढूंढ के ले आओ ना, जिसे देख के तू बस निहाल हो जाएगी। हाँ देख दी रहा, आजा रे भाई। लठ मार के भाई यूज है हमारा पट्टा और थारा होने वाला साजन रणक सिंह हुड्डा। ऐसा है ताऊ जी ना, मैं इस टेम्पो से कतई शादी ना कर ली। ताऊ लठ मार के। अरे चुप हो जा रे भैंस की पूछ, मैं क्यों ना कर सके है? भाई ऐसा है कि मैंने अपने लिए शादी करने के लिए एक आदमी चूज कर रखा है। अरे कौन है रे वो भैंस की पूछ? तो भाई इंट्रोड्यूसिंग ना माय चॉकलेट हीरो और ऋषि कपूर, आजा बाहर। यो से भाई मैं कैसे मान लूं कि थारा ये पट्टा
हमारे पट्टे से भी जबरदस्त है। आपको चाहिए तो मुकाबला कर लीजिए। हाँ क्यों ना, करा लो मुकाबला, हम कौन सा डरे हैं। पर मुकाबला होगा किसका? जी, डांस कंपटीशन। करेक्ट। यो सांड नो यो हिल सके, कतई डांस कर सकेगा यो। नचेड़ू ऑफ हरियाणा का खिताब जीत चुका हूं मैं, लठ मार के। हाँ तो बेहतर कल ना होगा डांस कंपटीशन। ओके। नहीं, इसके जीतने का तगड़ा चांस, मैडम ने इसको सिखा दिया डांस। मम्मी जी, अब तो रणजीत सिंह हुड्डा हार के रहेगा। शाबाश, तो ईब होगा कंपटीशन। ताऊ मैं जीत गया। अरे हमारा पट्टा जीत गया। इब तो दुल्हनिया मैं ही लेके जाऊंगा ताऊ, लठ मार के। अरे हाँ, भैंस की पूंछ। एक मिनट, ऐसा है ना ताऊ भाई, यो छोरे के पैर में मोच आ गई दिखे। ना, यू सब बहाने हैं। हाँ। अरे ताऊ ना, तुम्हारे से प्रेम कतई ना करे के। अरे देख, यो लाइफ और वाइफ का मैटर हो रहा है ना, ऐसे में भाई एक चांस तो और बनता है भाई छोरे के लिए। ठीक है छोरी, जे तू कह रही है ना, तो तेरी यू बात भी मान लेते हैं। परीब के जो मुकाबला होगा ना, वो होगा फाइट। हाँ वही फाइट का। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा उस सांड से। नहीं। ऐसा है ना, ज्यादा तो ऑप्शन है कोई ना थारे पास ना, या तो तू फाइट के लिए हाँ बोल ले, या जिंदगी से ना बोल ले तू। चंद्रमुखी जी, मर तो वैसे भी जाऊंगा मैं उस सांड के साथ लड़के, तो फिर आप लोग मेरी फाइट क्यों करवा रहे हो? तुम घबराओ मत यार, ये लो खुजली का पाउडर, मौका देखकर उस पर डाल देना, उसके बाद तुम्हारी जीत गारंटीड। और हमारी मम्मी जी शादी से भी बच जाएंगी। देख भाई बालक, यो फाइट तो तेने जीतनी है, बाय हुक और बाय क्रूक। कोई ना, ठीक है। जो ओवर एक्टिंग में मारा जाएगा। जो टेम्पास जो है ना, मैडम फाइट ऐसे ही होती है। अच्छा तू मन ने बता रहा है फाइट कैसे होती है? पेशेंस रखो, पेशेंस। ज्यादा ही बोल रहे हैं दोनों आज। चुम्मी ले रहा है मैडम, देखिए ना। ओ पॉपुलरी। शाबाश। कांग्रेचुलेट मी, लगता है सांड से शादी हो जाएगी हमारी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अरे यूं लगा रहेगा, इससे कुछ ना होगा। मार मार, शाबाश मेरे पट्टे, मार तू।
भैया शाबाश मेरे लाल। बस बंद करो ये मुकाबला। मन्ने शादी मंजूर से। ठहरो। यू आज निमट जाएगा यहीं। पक्का? अब तो इस मच्छर ने मसलना ही होगा लठ मार के। मैं भी आता हूँ। जा जा भैंस की पूछ। अरे मर जाएगा मैडम, वो मर जाएगा। अरे मरने दे, उसके जीने का कोई फायदा ना हो रहा है। तो क्या? पाउडर पाउडर, खुजली खुजली, पाउडर पाउडर। अरे छोड़ दे रे, अरे हम हाथ जोड़ू, छोड़ दे। मर गया लठ मार के भैंस की पूछ। अरे भैंस की पूछ, नाक कटा के रख दी तने है मेरी। चल अब गाँव चल। चल रथ रथ, ये देख अब चल। वाह वाह। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस सांड जैसे गेंडे को मैंने कैसे मारा। हाँ, वर्दी पहनकर बॉर्डर पर लड़ने वालों को ऐसे पाउडर की जरूरत नहीं होती। मिस चंद्रमुखी चौताला, फिर चाहे वो अफसर आर्मी का हो या पुलिस का। माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर राज आर्यन, आज से मैं आप लोगों का नया ऑफिसर हूं। इट्स ओके। और हाँ मिस चौताला, अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई दिल वाला आपको दुल्हनिया बनाकर कहीं नहीं ले जाएगा। मम्मी जी आप समझी ये इशारों इशारों में आपको क्या कह गया? मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि हो गया है इनका दिल चोरी और अब शुरू होने वाली है एक नई लव स्टोरी। सर चंद्रमुखी और टू मच। सर आपने मुझे बुलाया सर? यस, मैंने तुम्हें बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मुलायम सिंह गुलगुले सर। बहुत बड़ा नाम है, गुलगुले। गुलगुले ये बताओ कि तुम्हारी मैडम को क्या क्या पसंद है? सर हड्डियां तोड़ना, एनकाउंटर करना। वैसे आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं सर? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है गुलगुले। सर गुलगुले। व्हाटएवर। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारी मैडम का फिगर क्या है? क्या? वाइटल स्टैट्स, यू नो, स्टैट्स एज इन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स क्या है? सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड, कितने एनकाउंटर किए, कहाँ किए, कैसे किए और क्यों किए। तुम एक काम करो, तुम जाओ उनकी फाइल को फौरन ले आओ, ठीक है? मैं तुम्हारी मैडम को पढ़ना चाहता हूँ। क्या सर? उनकी बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ये तुम क्या क्या कुछ ज्यादा ही करते हो। हाँ, गुब्बारे गुलगुले सर। व्हाटएवर, जाओ जल्दी भेज दो। जी सर। और एक बात, आइंदा तुम अंदर आओगे दरवाजा नॉक करके आना।
राइट सर। बेटा एक्सक्यूज मी। ना करेंगे तन्ने स्कूज तो क्या करेगा? धर्मशिला टावर से धक्का देके गिर देगा मन्ने। अरे मैडम, हम क्या धक्का देंगे, हम तो खुद ही धक्के आए हुए हैं किस्मत से। क्यों? किसने तेने धक्का दे दिया? और तू क्यों है? जी हम हैं गप्पू गहलोत किस्मत से। और ये कौन है? तुम्हारी बेटी? तभी कहती हूँ दंड पेला करो, बाप लगते हो मेरे। अरे बेटी नहीं, हमारी वाइफ है, मिसेस प्रेमलता गप्पू गहलोत किस्मत से। तो काका ये कौन है तुम्हारा साला? अरे साला नहीं, दोस्त। किसका? तुम्हारी बीवी का? अरे हमारे बचपन का दोस्त है, पप्पू पासवान किस्मत से, लेकिन अब दोस्त नहीं रहा। गप्पू? हाँ पप्पू। ये चौकी नहीं है थिएटर, खुल के बोलो क्या है मैटर। ओके बाय। मैटर ये है मैडम कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो हमने सोचा कि चलो वैष्णो देवी के दर्शन करने चलते हैं, इसलिए हमने जम्मू एक्सप्रेस में 2 टियर में अपना रिजर्वेशन करा लिया एकदम। और जैसे ही मैडम हम घर से निकले, वैसे ही हमारे बचपन का दोस्त पप्पू जो है वो हमारे पीछे लग लिया। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम मैडम? दरअसल क्या है ना, आज तक जहां भी गए हैं हम साथ साथ गए हैं बाय लक। क्यों गप्पू? हाँ पप्पू, अब मैडम क्या था कि ट्रेन रात को चल रही थी, खचर पचर, और मैडम सब अपनी बर्थ पे जाके सो गए, हम भी अपनी बर्थ पे जाके सो गए। लेकिन मैडम ये काइया आदमी अपनी बर्थ पे नहीं गया, बल्कि मेरी बीवी के कंबल में घुस गया और सो गया। तू इधर आइयो। भाभी माँ समान होए ना, क्यों घुस गया दोस्त की बीवी के कंबल में तू? मैडम दरअसल बात क्या हुई कि वहां जब सब लोग लेटने लगे ना, तभी हम एक और कंबल लेने बाहर अटेंडेंट के पास गए बाय लक, क्योंकि हमें सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है ना। पर जब तक हम वापस आए तब तक वहां सबकी सीटें एडजस्ट हो चुकी थी। अब हमें क्या पता कि भाभी को हमारी वाली सीट मिल गई है बाय लक। और वैसे भी भाभी है भी इतनी पतली कि पता ही नहीं चला कि कंबल में ये भी है। मैं प्रेमलता, इसीलिए मैं कहता हूं कि डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो और कुछ खाया पिया करो। एक मिनट भाई, ये बात तो समझ में आती है कि तुम्हें पता नहीं चला कि ये कंबल के अंदर थी, पर भाभी आपको भी पता नहीं चला कि जो इंसान कंबल के अंदर आया वो आपका पति नहीं था? अब वो क्या हुआ ना हवलदार साहब, इन दोनों ने मूछें रखी हुई हैं, एंड आई लव मूछें। तो डिप्राइव्ड भैया, ऐसा है इस पूरे मामले में वी आर मिसिंग आउट मेन पॉइंट। और मेन पॉइंट ये हो रहा है कि यो साली एडजस्टमेंट कराई तो कराई किसने? अरे वो उमा शंकर इज माय ब्रदर ने। वो उमा शंकर इज माय ब्रदर कौन हो रहा? धर के लाओ साले ने। हेलो, कमिंग सर। अरे एक तो जो है ना, कमिश्नर साहब ने एक नई मुसीबत खूंटे से बांध दी है इस चौकी में। सर आपने मुझे बुलाया था सर। यस मिस चंद्रमुखी। यस सर। सर आपने मुझे बुलाया सर। यस सर। मैंने आपको बुलाया, मैंने। हाँ, वो आप वहां बाहर क्यों बैठती हो? मतलब क्या है कि आप यहाँ बैठी ना मेरे कैबिन में मेरे साथ। नहीं, क्या है मिस चंद्रमुखी कि आपको और मुझे मिलके काम करना है, तो इट वुड बी बेटर अगर हम दोनों साथ में यहाँ बैठे, एक ही कैबिन में, एक ही कुर्सी। नहीं, दैट्स टू मच। वहाँ और मैं यहाँ। सर हमारा काम है बैठों को उठाना और सोतों को जगाना, ना जो मैं खुद ही बैठ गई तो इलाके का क्या होगा सर? बाय द वे, आप और कोई केस सॉल्व करिए। हाँ सर, वो एक रेलगाड़ी में सीट एडजस्टमेंट का केस आया, वही हैंडल कर रही हूँ। एडजस्टमेंट तो एक दिन होकर रहेगा। फाइल भिजवा दीजिए एडजस्टमेंट वाला, वो इन आंखों को पढ़ना चाहता हूँ। इन आंखों से फाइल पढ़ना चाहता हूँ। ये वाली, ये
उमा शंकर इज माय ब्रदर। उमा शंकर इज माय ब्रदर। रेलवे की सबसे बड़ी पोस्ट में है वो। हाँ ऐसा ना, ज्यादा कतई पोस्ट की धौंस तो यहाँ दिखा मत ठाणे में, वरना थारा पोस्टमार्टम करते देर न लगेगी। न बर्दर ने छोड़ अपना, बता कौन हो रहा है तू, नाम क्या थारा? रमाशंकर जायसवाल। तो तुमने बर्थे एडजस्ट करवाई? अब हुआ यूं कि हमने देखा कि भाभी जी को 22 नंबर वाली बर्थ मिली है जो कि ऊपर थी, और 21 नंबर वाली बर्थ जो कि नीचे थी वो अंकल जी को मिली। तो हमने सोचा कि भाभी जी को रात में टॉयलेट जाने में बहुत तकलीफ होगी, तो हमने इन्हें 21 नंबर पे एडजस्ट करवा दिया और 22 नंबर पे अंकल जी को। बस हो गई एडजस्टमेंट। बाकी रहे हम भी एडजस्ट हो गए, सब अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो गए। अब लाइफ तो एडजस्टमेंट से चलती है ना मैम। अरे एडजस्टमेंट चाहे जिसने मर्जी की हो, पर इसी कंफ्यूजन में हम तो भाभी के कंबल में घुस गए ना 22 लाख। मैडम अब आप इस केस का कुछ कर दीजिए बस। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कहीं मम्मी जी को गुस्सा आ गया ना, तुम सब कंफ्यूज लोगों को ना फ्यूज कर देंगी। हाँ, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट दरिंदी किस्म, मेरा मतलब है जरा गुस्से वाली हैं। तू गप्पू न तेने कब पता चली कि यो पप्पू थारी बीबी के कंबल में घुस रखा? मैडम ठीक रात के 2:30 बजे धड़ाम की आवाज के साथ जब अपर बर्थ वाले अंकल जी नीचे गिरे, तब हमें पता लगा किस्मत से। लो भाई, न ट्रेवलिंग स्टोरी में एक अंकल भी हो रहा है, न तो उसने कब बुलाओगे? बुलवाओ अंकल ने। प्रजातंत्र प्रजापति सीनियर सिटीजन है ना, वो तो सही बात है आपकी अंकल, पर मन्ने यो बताओ ना, आप अपनी ऊपर वाली बर्थ से न मतलब गिर कैसे गए? अरे कुछ मत पूछो, 1 महीना पहले रिजर्वेशन कराए थे, तब जाके कहीं 21 नंबर की बर्थ, यानी कि लोअर बर्थ। उमा शंकर इज माय ब्रदर। हाँ तो भाई हम सीनियर सिटीजन हैं। अब 1 महीना से दिमाग में यही बैठा था कि हम लोअर बर्थ पे जाएंगे, चाय मंगवाएंगे, पानी मंगवाएंगे, पर ये ससुर उमा शंकर इज माय ब्रदर ने सब ऊपर नीचे कह दिया। हाँ तो भाई हम ऊपर जाके सो गए। अब रात को 2:30 बजे हमें टॉयलेट लगा। अब तब दिमाग में तो यही था ना कि हम लोअर बर्थ पे सो रहे हैं, बस पाँव बाहर निकाले और चल दिए टॉयलेट, और गिरे धड़ाम से जाके नीचे। और वो ससुर गजल सिंगर, यानी कि साइड वाली बर्थ 25 नंबर। उमा शंकर इज माय ब्रदर। यार कौन सा गजल सिंगर? अरे वही बेशरम जो हमसे कहता है अंकल आप ये महसूस ही मत कीजिए कि आपको दर्द हो रहा है, और ससुर सारी रात गजल सुनाता रहा। अरे वो सब छोड़ो, पर इस चक्कर में हम तो भाभी के कंबल में घुस गए ना 22 लाख। क्यों गप्पू? हाँ पप्पू, यार ये तूने क्या किया किस्मत से। प्रेमलता, क्या तुम्हें भी पता नहीं चला? ओफो, बता तो चुकी हूँ, आप दोनों की मूछें एंड आई लव मूछें। मैडम अब आप ही फैसला कीजिए। हाँ भाई ऐसा है ना, फैसला भी होगा और गिरफ्तारी भी होगी ना। पहले उस गजल सिंगर की तो सुन ले, बुलवाओ साले ने। संतरे ठाकुर साहब के कलाम सुना रहे हैं, सुनिएगा। कि गजल सुन रही थी सरकते सरकते, गजल सुन रही थी सरकते सरकते, स्वेटर बुन रही थी सरकते सरकते। अभी जान दे देंगे हम। कि चुपके से मारी हमने जो आंखें, चाचा अरे चुप रहो यार। कि चुपके से मारी हमने जो आंखें, तो जल भुन गई वो सरकते सरकते। कमाल है एकदम गदर। ऐसे ही वाहियात बेहुदा गजल रात भर ससुर मुझे सुनाता रहा। इससे पहले कि मैडम ले कोई एक्शन, जल्दी से दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। खाकसार को गजल गजंदर कहते हैं। अरे खाकसार ने क्या कहते हैं यो कतई ना पूछ रही मैं, तेने क्या कहते हैं यो बता। अरे मुझे ही गजल गजंदर कहते हैं। मैडम मेरे इस केस का फैसला कीजिए आप बस। भाई ऐसा है, ऐसा तो जजमेंट कतई आना रही ना। तुम लोग एक काम करो, अपने अपने घर को निकलो और तुरंत वापस आओ अपना सामान लेके।
भाई हम करेंगे डेमो, ना उसी प्रकार से जिस प्रकार से गतिविधियां हुई थी ना ट्रेन में, वैसा ही टाइप का माहौल हम यहाँ बनाएंगे और उसे मैं करूंगी ऑब्जर्व। और अगर तो जो है हमारा दिमाग सही चल रहा है तो केस आज ही सॉल्व हो जाएगा। ओके निकलो इब। मैडम, उमा शक्कर इज माय ब्रदर। गजल सुन रही थी सरकते सरकते, गजल सुन रही थी सरकते सरकते। चल हट। टिंग टोंग, टिमन कंटोला से जम्मू जाने वाली जम्मू जाह्नवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से छूटेगी। टिंग टोंग। अरे भाई साहब, आपने बैग अपना उधर रखिए, उधर ही रखिएगा ना, तो रख दिया आपने नीचे। आइए आइए रद्दू, आइए बैठिए। ठीक है, हाँ ये ठीक अंदर हो गया। छमिया घराना। लगता है आपको नींद आ रही है। हाँ, आ तो रही है। वैसे भी सोने का समय हो गया है, चलिए सोते हैं। हाँ हम भी एक और कंबल लेके आते हैं। क्या है ना, हमको ठंड कुछ ज्यादा लगती है बाय लाख। अंकल आप ठीक से बैठो। हाँ आ रहे हैं हम। हाँ प्रेमलता, तुम भी अपनी बर्थ पे जाकर सो। ये बताइए कि आपकी बर्थ कौन सी है? हमारा 22। हाँ 22 ही है। वो ऊपर वाली। ऊपर वाली? हाँ। सुनो जी, ऊपर जाके कैसे सोंगी? क्यों? अरे रात को टॉयलेट आया तो? अरे हाँ। अरे डोंट वरी, उमा शंकर इज माय ब्रदर। एक काम करिए अंकल जी आप ऊपर एडजस्ट हो जाइए। भाभी जी आप आइए 21 नंबर पे। एक काम करिए, आप वहां जाइए, आप वहीं सो जाइए, हम यहाँ सो जाते हैं। हो गया एडजस्टमेंट? अरे भाई हम सीनियर सिटीजन हैं। प्लीज अंकल। ठीक है। चलो 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 चलो। अरे लेकिन मुझे चढ़ाओ तो सही। अरे चढ़ाइए आप। चढ़ा देंगे। आइए कहाँ तक छोड़ गए पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। आ जाओ। अरे वाह, भाई बहुत भारी हो तुम। इस उम्र में इतना भारी चलते नहीं लोग। ठीक है प्रेमलता, हम भी सोते हैं। चलो भाई अब सोते हैं। सोचा था खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन ये पेंट्री कार वाले भी खाना अच्छा देते नहीं है। बंद करो ये डेमोन्स्ट्रेशन। मैडम मैं अपने दोस्त की शिकायत करवाने के लिए यहाँ थाने में आ गया था, लेकिन एक बात मेरे मन को खाई जा रही थी बहुत दिनों से कि मेरी बीवी ही कुलक्षणी है। क्या? ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई? नहीं नहीं प्रेमलता नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा प्यार मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तुम नहीं मर सकती। एक रैप्टा दूंगी मैं और खींच के। यस यो थारा दोस्त, थारा बचपन का दोस्त, यो हो रहा है असली गुनहगार। अरे सख्त तो मन ने इस पे तभी हो गया था जब यो अनाउंसमेंट की तरह जो है सबने बोल रहा था कि भाई भाभी के कम्बल में घुस गया, भाभी के कम्बल में घुस गया, ताकि तू यो बात सुन के भड़क सके, अपनी बीबी पे और शक करे और इसे छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रेमलता से प्यार करता था, मैं इससे शादी करना चाहता था। अब प्रेमलता नहीं रही तो मैं भी जी के क्या करूंगा? मैं भी नहीं रहूंगा। मैडम अब मेरी बीवी और मेरा दोस्त दोनों ही मर चुके हैं, तो हम मैं जी के क्या करूंगा? ड्रामे का भाग 2, बंदूक में गोलियां नकली है। अरे उठ जाओ प्रेमलता,
कुसुमकली, और तू कतई मर रखा है। मैं बच गया। अरे बावड़ी पूछ, यो सब मैंने ड्रामा करा था थारी बीबी के संग मिलके, क्योंकि इसने जो है मन ने पहले ही बता दिया था कि तू न इसने घना सतावे, इस पे शक करे, प्यार कतई ना करे इससे। प्रेमलता, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम पे कभी भी शक नहीं करूंगा। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर बचा लिया। ओके, डोंट वरी। चलो प्रेमलता चलो, घर चले किस्मत से। नहीं, ऑटो से। अरे अरे रुको, ऑटो से जा रहे हो, मुझे ड्रॉप कर दो। ओए, अरे मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, अरे मेरी जिगरी ऑटो। एक्सक्यूज मी। मैडम इसे कहाँ लेके जा रही हैं? इसमें गोलियां तो नकली हैं। अरे अरे यस सर। कंग्रेचुलेशंस, क्या केस सॉल्व किया आपने चंद्रमुखी जी। मैं देख रहा था मैं सब कुछ देख रहा था, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आपको किसी पुलिस वाले से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि मिल के केस सॉल्व कर सके घर वाला और घर वाली। हाउस इट? सॉरी सर, यो शेरनी किसी के जाल में ना फंसने वाली।